आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 4th ईवीएस में चैप्टर नंबर 17 नंदिता इन मुंबई। आई केम टू मुंबई अ मंथ अगो, मतलब मैं एक महीने पहले मुंबई आई थी। सिंस वी केम, हम जब से आए हैं। मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल, माँ अस्पताल में भर्ती है। वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट, हमें मुंबई उनके इलाज के लिए आना पड़ा। द बिग सिटी मुंबई, आई हैव स्लोली गॉट यूज टू सिटी, अब धीरे धीरे मुझे शहर में रहना आ चुका है, या फिर अब मैं धीरे धीरे शहर में रहने की आदी हो चुकी हूँ। आई स्टिल रिमेंबर द डे when मदर एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट द मुंबई स्टेशन, मुझे वो दिन अब भी याद है जब मैं और मेरी माँ ट्रेन से मुंबई स्टेशन पे उतरे थे। इट वॉज सो क्राउडेड, वहाँ पे बहुत भीड़ थी। आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ मदर्स हैंड, मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। आई वॉज थिंकिंग, मैं ये सोच रही थी, अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड, कि मामा हमें इतनी सारी भीड़ में कैसे ढूंढेंगे। जस्ट देन, तभी, आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड, मैंने किसी को पीछे से तेजी से चिल्लाते हुए सुना, नंदिता 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 नंदिता। आई टर्न बैक, मैंने मुड़ के देखा, एंड देयर वॉज मामा, और वहां पे मामा खड़े थे। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस, हम लोगों ने स्टेशन छोड़ के हम लोग मामा के घर के ओर चल दिए। बट अगेन, लेकिन एक बार फिर से, इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर, हर जगह बहुत भीड़ थी। देयर वर मैनी हट्स लाइन ऑल अलॉन ए नैरो स्ट्रीट, एक पतली सी सड़क पे लाइन से बहुत सारी झोपड़ियां बनी थी। वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस, हम उस सड़क को पार करके मामा के घर पहुंचे। मामा मामी देयर टू डॉटर्स एंड ए सन, मामा मामी उनकी दो बेटियां और एक बेटा, ऑल लिव इन वन रूम, ये सभी एक ही कमरे में रहते हैं। नाउ आई टू लिव हेयर विद देम, अब मैं भी उनके साथ में यहीं पर रहती हूँ। इट इज हेयर दैट वी सिट स्लीप कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम, और इसी कमरे में, मतलब हम लोग यहीं पर बैठते हैं, सोते हैं, पकाते हैं, धोते हैं, सब कुछ हम लोग इसी एक कमरे में करते हैं। माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली वन रूम, मेरा जो गांव में घर है उसमें भी सिर्फ एक ही कमरा है। बट वी हैव सेपरेट प्लेस फॉर कुकिंग, लेकिन हमारी एक अलग जगह है जहाँ पे हम खाना बना सकते हैं। एंड फॉर बेदिंग, और नहाने के लिए एक अलग जगह है। वी ऑल्सो हैव ए कोर्ट यार्ड आउटसाइड, और हमारे घर के बाहर एक आंगन भी है। वाटर वाटर, मामी सीमा एंड आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग, मामी सीमा और मैं, हम तीनों सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। एंड गो टू दी पब्लिक टैप टू फिल वाटर, और पब्लिक टैप पे जाके पानी भर लेते हैं। ओ नो, अरे नहीं। यू वोंट बिलीव हाउ मेनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर, मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि पानी के लिए कितनी लड़ाई यहाँ पे होती है। इफ वी आर जस्ट ए लिटिल लेट, अगर हम थोड़ा देरी से पहुंचे, देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर ए डे, तो हमें एक दिन के लिए पानी भरने को नहीं मिलेगा। देयर इज नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज, हमारे गांव में जो घर है उसमें भी कोई टैप, मतलब कोई नल नहीं है। द पॉन्ड इन द विलेज हैज वाटर, हमारे गांव में जो तलैया है उसके अंदर पानी है। इट टेक्स 20 मिनट टू वॉक टू इट, उस तक पहुंचने में 20 मिनट लगता है। इन समर, गर्मियों के मौसम में, सम टाइम द वाटर इन दी, कुछ बार पानी, पॉन्ड ड्राई अप, मतलब जो पॉन्ड में यानी कि तलैया में जो पानी है वो सूख जाता है। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 hour टू द रिवर टू गेट वाटर, तो ऐसी हालत में हमें पूरा 1 घंटे चल के नदी तक जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। बट इन दी विलेज, लेकिन गांव में, देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर, गांव में पानी को लेके कोई भी लड़ाई नहीं होती है। इन द स्ट्रीट वेयर मामास लिव, मतलब उस सड़क पे जहाँ पे मामा रहते हैं, देयर इज ए टॉयलेट एट वन एंड, मतलब उसके एक छोर पर, यानी कि एक किनारे पे टॉयलेट है, यानी शौचालय है। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस दैट टॉयलेट, और उस सड़क पे रहने वाले सभी लोग उसी शौचालय का प्रयोग करते हैं। इट इज ऑलवेज वेरी डर्टी, वो हमेशा गंदा रहता है। एंड स्मेल्स सो बैड, और उसमें बहुत गंदी बदबू आती है। एट फर्स्ट, जब पहले
इट यूज टू मेक मी वॉन्ट टू वॉमिट, मतलब जब पहले मैं वहां पे गई तो मुझे वहां पे उल्टी कर मतलब उल्टी आने लग गई। एट टाइम्स देयर इज नो वाटर, कई बार वहां पे पानी भी नहीं होता है। वी हैव टू टेक वाटर विथ अस, हमें अपने साथ में पानी लेके जाना पड़ता है। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस, अब मैं इन सब की आदी हो चुकी हूँ। इन द विलेज मतलब गांव में, पीपल गो टू ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट, लोग या फिर तो खेत पे जाते हैं या फिर खुले मैदान में। द मैन एंड द वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस, और जो मर्द और औरत है वो अलग अलग जगह पे जाते हैं। राइट, वाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई, मतलब ये है कि नंदिता को अपनी माँ को गांव से मुंबई क्यों लाना पड़ा। तो इसका आंसर होगा नंदिता हैड टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम दी विलेज, यहाँ पे विलेज होना चाहिए, यहाँ मुंबई गलत टाइप हो गया है। आप यहाँ पे ये लिख लो आगे से, विलेज टू मुंबई, ठीक है। फॉर दी ट्रीटमेंट, मतलब यह है कि नंदिता को अपनी माँ को गांव से मुंबई इसलिए लाना पड़ा ताकि वो वहां पे उनका इलाज करा सके। नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज द टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड, वाई, मतलब ये है कि जब नंदिता पहली बार नंदिता ने मामा के घर के पास वाला शौचालय का इस्तेमाल किया तो उसे उल्टी आने लग गई, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर होगा बिकॉज द टॉयलेट वॉज वेरी डर्टी एंड स्मेल्ड वेरी बैड, क्योंकि जो शौचालय था वो बहुत ही गंदा था और उसमें बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। इन वॉट वेज डिड नंदिता फाइंड हर मामास हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज, मतलब ये है कि किस प्रकार से नंदिता ने अपने मामा के घर को अपने गांव के घर से अलग पाया। तो इसका आंसर होगा नंदिता's मामा's house had only one room in which they would sit, sleep, cook, wash and eat, while Nandita's house had separate place for cooking and bathing. There was also a courtyard outside her house. मतलब ये है कि नंदिता के जो मामा का घर था वो सिर्फ एक ही कमरा था उनके घर में, और उस एक कमरे में ही सबको खाना बैठना सोना सब कुछ वहीं पे होता था। जबकि जो नंदिता का घर था उसमें भी एक ही कमरा था, लेकिन उनके कमरे के बाहर में एक कोर्टयार्ड था, मतलब बढ़िया सा आंगन था, एक अलग सी जगह भी थी जहां पे वो लोग खाना बना सकते थे और अलग सा एक बाथरूम था। What difference did Nandita find getting water from the public tap and in the village, मतलब ये है कि नंदिता ने जब पब्लिक टैप और गांव दोनों से ही पानी लिया तो उसको उन दोनों में क्या फर्क नजर आया, मतलब दोनों ही जगहों पे पानी लेने में क्या फर्क नजर आया। तो ये है इसके लिए शहर के लिए पहले, फॉर गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप शी हैड टू गेट अप एट 4 o'clock एंड स्टैंड इन अ क्यू, मतलब ये है कि पब्लिक जो टैब है उससे पानी लेने के नंदिता को सुबह 4 बजे उठना पड़ता और लाइन में, क्यू का मतलब होता है लाइन में खड़ा होना पड़ता। देयर वॉज मैनी फाइट फॉर दी वाटर एट दी पब्लिक टैप, और पब्लिक टैप पर कई सारी लड़ाइयां होती पानी को लेकर। वाइल इन दी विलेज, जबकि गांव में देयर आर नो फाइट्स फॉर दी वाटर, जबकि गांव में पानी के लिए कोई भी लड़ाई नहीं है। वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदितास मामा लिव्ड, गेस, मतलब ये है कि जहां पे नंदिता के मामा रहते हैं क्या वहां पे बिजली आती होगी, अंदाजा लगाओ। तो आती जरूर होगी, क्योंकि यह स्टोरी हमारी कहाँ की, ये स्टोरी हमारी है मुंबई की। मुंबई एक बड़ा शहर है और बड़े शहरों में अक्सर बिजली अच्छे से आती है। लर्निंग न्यू थिंग्स, एवरी डे आई गो टू हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर, हर दिन मैं अस्पताल जाती बस से अपनी माँ को देखने के लिए। एट फर्स्ट, पहले, आई वॉज टू स्केर्ड टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेस, पहले मुझे ऐसी भरी हुई मतलब जहाँ पे बहुत ही भीड़ भाड़ वाली बस है उसमें जाने में डर लगता था। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट, मुझे बिल्कुल भी उसमें समझ में नहीं आता था और मैं बिल्कुल भी आदी नहीं थी बस में जाने की। आई वॉज अफ्रेड, मैं डरती थी। बट नाउ, लेकिन अब, इट इज नॉट लाइक दैट, अब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, अब मुझे पता है कि लाइन में कैसे खड़े होना है। हाउ मच टू पे फॉर ए टिकट, और टिकट के लिए कितने रुपए देने हैं। वेयर टू गेट डाउन, और कहाँ पे उतरना है। वेयर वी स्टे, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। देयर इज ए टॉल बिल्डिंग नियर बाय, करीबी में एक बहुत ही ऊंची इमारत है। माई मामी वर्क इन दी 7 हाउसेज देयर, मेरी मामी वहाँ पे 7 घरों में काम करती हैं। शी वॉश यूटेंसिल्स एंड क्लीन दी हाउस, वो बर्तनों को धोती हैं और घर को साफ करती हैं। वन डे आई वेंट देयर विथ हर,
एक दिन मैं उनके साथ में वहां पे गई। When I first saw the building, जब मैंने पहली बार बिल्डिंग देखी, I thought that it was one big house, मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा सा घर है। But I found that there are many houses, one on top of another, लेकिन कुछ समय बाद मुझे पता चला कि वो एक पूरा बड़ा सा घर नहीं है, बल्कि वहां पे कई सारे घर हैं एक के ऊपर एक। I was wondering how would I climb so many stairs, मैं ये सोच के बहुत आश्चर्य कर रही थी कि मैं आखिर इतनी सारी सीढ़ियों को चढ़ूंगी कैसे। बट देयर वॉज ए लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन, लेकिन वहां पे एक लिफ्ट थी जिसकी मदद से लोग ऊपर नीचे आते जाते थे। इट वॉज लाइक ए बिग आयरन केज विथ फैन एंड लाइट एंड इवन ए बेल, मतलब ये है कि जो लिफ्ट है वो एक बहुत बड़े से लोहे के जाल की तरह है जिसमें कि पंखा लगा है, लाइट लगी है, यहाँ तक कि बेल यानी कि घंटी भी लगी है। So many of us got into the lift, तो उसमें हम में से कई लोग मतलब कई सारे लोग एक बार में लिफ्ट में चले गए। Somebody pressed the button and lift went up quickly, किसी ने बटन को दबाया और जो लिफ्ट थी वो ऊपर जल्दी से चली गई। To tell you the truth, मैं आपको सच बताऊं, I was very scared in the beginning, तो मैं लिफ्ट के चलने की शुरुआत में बहुत डर गई थी। Let us talk. Do you know anyone who was admitted to the hospital, मतलब यह है कि क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ही और शी इन दी हॉस्पिटल, और वो व्यक्ति कितने दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा है। डिड यू विजिट द पर्सन इन दी हॉस्पिटल, और क्या आप उस व्यक्ति से अस्पताल में मिलने गए। हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट इन एट द हॉस्पिटल, और अस्पताल में पेशेंट यानी कि मरीज की देखरेख कौन कर रहा था। हैव यू सीन ए टॉल बिल्डिंग वेयर, क्या आपने कभी कोई ऊंची इमारत देखी है, कहां पर देखी है। हाउ मेनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग में कितनी फ्लोर यानी कि कितनी मंजिलें थी। हाउ मेनी फ्लोर्स डिड यू क्लाइंब, और आप उसमें से कितने मंजिलें मतलब चढ़े। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी के आंसर आपको खुद से देने होंगे। अनदर हाउस, मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस, मामी पहले मुझे बबलू के घर लेके गई। हिज हाउस वॉज ऑन दी 12th फ्लोर, उनका जो घर था वो 12वीं मंजिल पे था। वॉट ए बिग हाउस, कितना बड़ा घर है ये। सो मैनी रूम्स, इतने सारे कमरे। 1 टू सिट इन, एक में बैठने के लिए। 1 टू ईट इन, जिसमें एक में हम लोग खा सकें। 1 टू स्लीप इन, एक में सोने के लिए। एंड 1 टू कुकिंग, और एक के अंदर कुकिंग यानी कि खाना बनाने के लिए। देयर इज देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस, और उनका जो शौचालय है वो भी घर के अंदर ही है। इट टुक मामी ए लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस, और मामी को उसके घर को यानी कि बबलू के घर को साफ करने में बहुत समय भी लग गया। बट शी कुड वर्क इजली, लेकिन वह आराम से काम कर पाई। देयर वॉज ए टैप, वहां पर एक नल भी है। इन द किचन, रसोई घर के अंदर। एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट, और उसमें से पानी भी बहता है। बबलू पुट ए बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ, बबलू ने उसके नीचे मतलब उस नल के नीचे एक बाल्टी रखी अपने नहाने के लिए, पानी निकालने के लिए। देन ही सैट डाउन टू वॉच द टीवी, और फिर वो टीवी देखने के लिए बैठ गया। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, इतना सारा पानी बर्बाद हो गया। आई डिड नॉट लाइक इट, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आई वेंट एंड क्लोज द टैप, मैं गई और मैंने नल को बंद कर दिया। बबलूज हाउस हैड बिग ग्लास विंडो, बबलू के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां हैं। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो, मामी ने मुझे खिड़की से नीचे देखने को कहा। आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड दी हाउसेस, मैं वहां से मामा के जो सड़क है, मामा के घर के जो सड़क है उसको देख पा रही थी और उसके घरों को देख पा रही थी। बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस, लेकिन मैं ये बिल्कुल समझ नहीं पाई कि मामा का घर कौन सा है। फ्रॉम अप देयर, उतनी ऊंचाई से। एवरीवन बिलो लुक लाइक स्मॉल टॉयज, हर कोई उतनी ऊंचाई से छोटे छोटे खिलौने जैसा दिखता है। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच हाइट, और मुझे इतनी ऊंचाई से देखने में बहुत डर भी लग रहा था। When Nandita first came to Mumbai, what were the things that she was afraid to do? मतलब यह है कि जब पहली बार नंदिता मुंबई आई थी तो वो किन किन चीजों को करने से डरती थी। तो इसका आंसर है When Nandita first came to Mumbai, she was afraid of going out in a crowded city. मतलब जब नंदिता पहली बार मुंबई आई थी तो वो क्राउडेड यानी कि भीड़ भाड़ भरे शहर में बाहर जाने से डरती थी। She was afraid of traveling in crowded buses, और साथ ही में वो भीड़ भाड़ वाली बस में भी ट्रैवल करने से डरती थी।
एंड ट्रेवलिंग इन लिफ्ट, और उसको लिफ्ट में सफर करने में भी डर लगता था। What were the difference between the houses where मामा lived and the house in the high rise building? मतलब ये है कि मामा के घर में और हाई राइज बिल्डिंग के घर में क्या अंतर है। तो इसमें देखो अंतर क्या है, मामा के घर में एक कमरे थे, ठीक है, हाई राइज वाली बिल्डिंग में कई सारे कमरे थे। मामा के घर में जो टॉयलेट था वो घर के बाहर था, लेकिन जो बड़ी सी बिल्डिंग थी उसके घर में टॉयलेट अंदर ही था। मामा को यूज करना पड़ता था पब्लिक टैप पानी लेने के लिए, जबकि जो हाई राइज बिल्डिंग थी उसमें पानी का खुद का अलग से एक टैप था, पब्लिक टैप का यूज नहीं करना पड़ता था। और मामा के घर में जो भी सारा काम था वो सब कुछ एक ही कमरे में होता था, और जो हाई राइज बिल्डिंग थी उसमें कई सारे अलग अलग काम के अलग अलग कमरे हैं। टेल अबाउट योरसेल्फ, ड्रॉ ए सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ हाउस यू लिव इन, इज इट लाइक द हाउस ऑफ, मतलब ये है कि उस घर पे, मतलब उस घर के ऊपर आप गोला लगाओ जिस घर के अंदर आप रहते हो। और नीचे हमारे कुछ घरों के उदाहरण दिए हैं, जैसे कि नंदिता, तो क्या आपका घर नंदिता जैसा है, जो गांव वाला घर था उसकी बात कर रहे हैं। फिर है मामा, तो क्या आपका घर मामा जैसा है। उसके बाद में है बबलू, क्या आपका घर बबलू जैसा है। और आखिरी ऑप्शन है हमारा एनी अदर काइंड, क्या आपका घर किसी और प्रकार से है। तो मेरा घर तो किसी और प्रकार का है, तो मैं लगाऊंगा इसमें। आपको जिसमें लगाना है सर्कल आप उसमें लगा लो। वेयर डज दी वाटर केम फ्रॉम योर हाउस, यानी आपके घर में पानी कहां से आता है। तो देखो मेरे घर में तो सप्लाई का पानी आता है। इज देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस, यानी कि आपके घर में क्या बिजली का कनेक्शन है। अब सीधी सी बात है, बिजली का कनेक्शन है तभी तो फोन में चार्ज है, फोन में बैटरी है तभी वीडियो बना रहा हूं मैं, और तभी हम लोग देख पा रहे हैं। हाउ मेनी आवर्स इन ए डे डू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपको एक दिन में कितने घंटे बिजली मिलती है। तो देखिए मेरे घर में तो 24/7 यानी कि 24 घंटे बिजली आती है। विच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन योर एरिया वेयर यू लिव, मतलब यह है कि आपके घर के करीबी का सबसे करीब अस्पताल कौन सा है। हाउ फार आर दीज फ्रॉम योर हाउसेज, यानी कि आपके घर से ये चीजें कितनी दूर पे हैं। बस स्टॉप, यानी बस स्टॉप आपके घर से कितनी दूरी पर है। तो बस स्टॉप मेरे घर से तकरीबन आधे घंटे ज्यादा की दूरी पर है, और किलोमीटर होगा 10 से ज्यादा। स्कूल तो कई सारे मेरे घर के आसपास है, मार्केट भी घर के पास ही में है, पोस्ट ऑफिस घर से थोड़ा दूर है, और हॉस्पिटल भी घर से थोड़ा दूर है। और यहाँ पे आपको लिखना है कि कितना मिनट लगेगा वहां पे वॉक यानी कि पैदल चल के जाने में। तो यहाँ पे मिनट लिख दो, और आपको क्या लगता है कितने किलोमीटर की दूरी है, तो जो किलोमीटर की दूरी है उसको यहाँ पे लिख दो। ड्रॉ पिक्चर इन योर नोटबुक ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस इन योर एरिया, यानी कि आपके क्षेत्र में जो अलग अलग प्रकार के घर हैं उनके चित्र को आपको अपनी नोटबुक यानी कि कॉपी में ड्रॉ करना होगा। ए न्यू वरी, मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई, मतलब ये कि मामा ने मुझे ये कहा कि वो मुझे मुंबई घुमाने लेके जाएंगे। द चिल्ड्रंस अराउंड हेयर टॉक ए लॉट अबाउट चौपाटी, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो चौपाटी के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। दे से दैट बिग फिल्म स्टार ऑल्सो केम देयर, और वो ये भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा पिक्चर यानी कि फिल्मी सितारा वहां पर आया है। मे बी वेन आई गो देयर, शायद मैं जब वहां पे जाऊं, आई माइट सी ए फिल्म स्टार, मैं शायद वहां पे एक फिल्म सितारे को देख सकूं। These days, इन दिनों, मामा इज सो वरीड, मामा बहुत ही परेशान है। आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी, इसीलिए मैं उनको चौपाटी ले जाने के लिए भी नहीं कह पा रही हूँ। लास्ट वीक, आखिरी हफ्ते, सम पीपल हैड केम विद ए नोटिस, कुछ लोग नोटिस के साथ में आए दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस, कि हर कोई इस जगह से, इस जगह को खाली करके चला जाए। दे से ए बिग होटल विल बी बिल्ड देयर, और वो ये कह रहे थे कि उस जगह पर एक बड़ा सा होटल बनेगा। मामा वॉज सेइंग, मामा ये कह रहे थे दैट दिस इज द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गॉट सच नोटिस, मतलब मामा ये कह रहे थे कि ये पिछले 10 सालों में तीसरी बार हुआ है कि उनको ये ऐसा कोई नोटिस मिला हो। पीपल हु लिव हेयर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउस, और जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको घर बनाने के लिए एक अलग जगह दे दी गई है। बट इट इज वेरी फार अवे, लेकिन वो बहुत दूर है। अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी, वो शहर के दूसरे कोने में है। देयर इज नो ड्रिंकिंग वाटर, वहां पे पीने का कोई भी पानी नहीं है। नो इलेक्ट्रिसिटी, ना ही कोई बिजली है। आई डोंट इवन नो इफ एनी बस गोज देयर, और मुझे ये भी नहीं पता कि वहां पे कोई बस जाती भी है या नहीं। हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार, और मामा इतनी दूरी से अपने काम की जगह पर कैसे पहुंचेंगे। हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड
एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो, मतलब ये है कि उनको आने जाने के लिए कितना वक्त और समय बर्बाद हो जाएगा। एंड मामी, और मामी विल शी गेट सम अदर वर्क देयर, क्या उनको वहां पे कोई और काम मिलेगा। इफ मामा मूव्स टू न्यू प्लेस, अगर मामा एक नई जगह पे जाते हैं, हाउ विल आई हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर, तो मैं अपनी माँ से कैसे मिल पाऊंगी। मदर इज नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज येट, और माँ अब तक ठीक सही भी नहीं हो पाई हैं, मतलब अब तक वो ठीक से सही भी नहीं हो पाई हैं। राइट इन योर नोटबुक वाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस, मतलब ये है कि मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा है। तो देखो क्या है कि जो मुंबई है और मुंबई में जिस प्रकार का घर बताया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये स्लम्स एरिया के आसपास कहीं का है। ठीक है, इस्लाम एरिया के आसपास का, या फिर हो सकता है चौल के आसपास का कोई एरिया हो। चौल, चौल क्या होते हैं, छोटे छोटे से कमरे होते हैं, और स्लम्स में भी आपको थोड़ी जगह मिल जाती है, वहां पे आप घर बना लो। और चौल में छोटे छोटे कमरे होते हैं जो कि आपको किराए पे दिए जाते हैं। ठीक है, हैव यू एवर मूव्ड फ्रॉम योर हाउस, इफ यस व्हाई डिड यू हैव टू मूव, मतलब ये है कि क्या कभी अपने घर से कहीं पे गए हो, अगर गए हो तो आपको वहां क्यों जाना पड़ा। डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फार फॉर देयर वर्क, क्या आपके परिवार में जो लोग हैं उनको काम के लिए दूर जाना पड़ता है। वेयर डू दे गो, वो कहाँ जाते हैं। हाउ फार डू दे हैव टू गो, और उन्हें कितनी दूर जाना पड़ता है। डिस्कस, इज इट राइट दैट मामा एंड अदर हैव टू मूव बिकॉज ए होटल इज गोइंग टू बिल्ड देयर, मतलब ये है कि क्या ये सही है कि मामा और बाकी लोगों को वहां से जाना होगा क्योंकि वहां पे एक होटल बन रहा है। तो देखो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आपको बार बार आपके घर से हटाया जाएगा, मतलब आपको बार बार कहा जाएगा कि अपना घर छोड़ के कहीं और बना लो, तो सीधी सी बात है आपको बहुत ही परेशानी होने वाली है। परेशानी कैसे, आप किसी नए क्षेत्र में जाओगे रहने के लिए, आपको नहीं पता उस क्षेत्र में लोग कैसे हैं, उस क्षेत्र में कहाँ पे दुकानें हैं, कहाँ पे अस्पताल हैं, बाकी सारी चीजें, तो काफी परेशानी हो जाती है। हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के जाने पे किसका लाभ होगा। तो देखो लाभ होगा सिर्फ और सिर्फ होटल बनाने वालों का, जो लोग होटल बना रहे हैं वो तो अपना मस्त होटल बना के उसमें खूब सामान वामान बेचेंगे, तो लाभ होगा सिर्फ और सिर्फ उसका। हु विल फेस डिफिकल्टीज, किसको परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, तो सीधी सी बात है जो गरीब लोग वहां से जाएंगे उनको परेशानी झेलनी पड़ेगी। डू यू नो ऑफ एनी पीपल हु हैव फेस प्रॉब्लम सिमिलर टू नंदितास मामा, मतलब ये है कि क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जिसको कि नंदिता के मामा की तरह ही परेशानी का सामना करना पड़ा। टॉक अबाउट इट इन दी क्लास, आपको इस पे अपनी कक्षा में चर्चा करनी होगी। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ये भी आपको खुद से ही करने होंगे। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ अ हाउस ऑफ योर चॉइस एंड कलर इट, मतलब आपके पसंद का जो भी घर है उसको बनाओ और उसमें कलर कर दो। तो ये तो था हमारा आज का ये छोटा सा चैप्टर। तो आज के चैप्टर में हमने क्या सीखा, हमने सीखा मुंबई के बारे में थोड़ी बहुत चीजें, और जो चौल होते हैं और जो स्लम्स होते हैं उसमें जीवन कैसा होता है उसके बारे में भी हमने सीखा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।